यह मूवी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जिसका मुंह इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वह इंसानों को भी निगल जाता है। मूवी की शुरुआत में हम जैक्सन नाम की लड़की को देखते हैं जो पंखे पर रस्सी बांध रही होती है क्योंकि वह अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो एक नोट लिखती है और फिर चेयर पर चढ़कर उस फांसी के फंदे को गले में डाल देती है, लेकिन शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह पंखा टूट जाता है और जैक्सन बच जाती है। सीन स्विफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सेम। यहाँ उसकी वाइफ डेबी को भी देखते हैं जो उससे पूछती है कि तुम आज इतना लेट क्यों हो गए। सेम कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। इसके बाद हम वापस जैक्सन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैक्सन डिप्रेशन का शिकार है। उसके साथ कोई नहीं है जिसके साथ वह बात कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसीलिए वो सुसाइड करने जा रही थी। वह अपने दोस्त लोट्स के पास भी फोन मिलाती है और भी मोम के पास भी फोन करती है, लेकिन किसी से भी उसकी बात नहीं हो पाती। इसके बाद वो सेम को मैसेज करती है जो अपने घर पर अपनी बीवी से डांट खा रहा था क्योंकि वह डिनर में खाने के लिए सैंडविच लेकर आया था। जब सेम आप अपने फोन में देखता है कि जैक्सन नाम की लड़की उसे मैसेज कर रही है और वह अपने आप को उसकी बेटी बता रही है, सैम को लगता है कि कोई इसके साथ स्कैम कर रहा है। लेकिन जैसे ही जैक्सन उसे अपनी माँ का नाम बताती है तो सैम के होश उड़ जाते हैं। जैक्सन से पूछता है कि क्या हम मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सैम अपनी वाइफ डेबी से कुछ जरूरी काम का बहाना बनाकर जैक्सन से मिलने जाता है। सैम जब पार्क में पहुँचता है तो वहाँ पर एक उदास डिप्रेशन में बैठी हुई लड़की को देखता है। सैम उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम जैक्सन हो। यहाँ वह दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जैक्सन सैम को बताती है कि मेरी मॉम और आप जब कॉलेज में थे तभी वह प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब तक इसके बारे में आपको बताती तब तक आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि अब मॉम और मेरे बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। सैम को ये सारी बातें हजम नहीं हो रही थी। वह तो अभी भी शौक था कि उसकी बेटी भी है। सैम कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जैक्सन कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला, जिसके बाद से मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर सेम काफी परेशान था क्योंकि अब उसने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी वाइफ डेबी शायद जैक्सन को कभी भी नहीं अपनाती। इसके बाद सेम कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। सेम जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी वह देखता है कि कोट पैंट पहने हुए एक अजीब सा आदमी एक बच्ची के पास जाता है। वह देखता है कि उस आदमी का मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा खुल जाता है और वो उस बच्ची को निगल जाता है। उस आदमी के मुंह की तरह उसके दांत और जीभ भी बहुत बड़ी थी। वो बड़े मुंह वाला आदमी इन दोनों को भी देख लेता है और इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर ये दोनों वापस भागकर अपने अपने घर आ जाते हैं। जैक्सन को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपने कंप्यूटर ऑन करती है और इंटरनेट पर बड़े मुंह वाले आदमी के बारे में सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट पर भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी कोई तेजी से दरवाजा खटखटाने लगता है। जैक्सन डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर भी कोई नहीं था। जैसे वह दरवाजा बंद करती है तभी वह देखती कि दूसरे दरवाजे से वो आदमी अंदर आ जाता है और वह अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जैक्सन को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जैक्सन किसी तरह उससे अपने आप को बचाती है और वहाँ से भागकर सेम के घर पहुँच जाती है। उसकी वाइफ इन दोनों को बात करते हुए पकड़ लेती है। जैक्सन से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सेम उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था। या उसकी वाइफ ऐसा लगता है कि जैक्सन और सैम का कहीं आपस में चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन जैक्सन उसे बताती है कि वह सेम की बेटी है। जब सेम की वाइफ अपने कमरे का पर्दा हटाकर देखती है कि उनके घर के पास कोई आ रहा है, जैक्सन इन्हें बताती है कि यह वही पाक वाला आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए हमें चलना होगा। जब डेबी सैम को यहाँ से जाने से मना कर देती है तो जैक्सन चाकू से उन लोगों को डराने लगती है। चाकू देकर डेबी अपने पति को जंक्शन के साथ जाने देती है। रास्ते में जैक्सन सैम को बताती है कि वह अपने दोस्त लोटास के पास जाएंगे क्योंकि लोटास ऐसे अजीब लोगों के बारे में अच्छे से जानता है और उसे जादू करना भी आता है। ड्राइविंग करते हुए जैक्सन सिगरेट भी पीती है, जो चीज सैम को पसंद नहीं आती। यहाँ ये दोनों अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में भी कुछ देर डिस्कस करते हैं। इसी बीच डेबी अपने पति के पास फोन भी करती है क्योंकि वह अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी। हालांकि सैम उसका फोन नहीं उठाता, लेकिन सेम उसे अपनी लोकेशन भेज देता है ताकि उसे फॉलो कर सके। थोड़ी देर में जैक्सन और सेम लोटास के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पार्टी चल रही थी। सभी लोग एकदम नशे में धुत थे। जैक्सन लोटास को उस बड़े से मुंह वाले आदमी के बारे में बताती है और वह उस आदमी का नाम जोकर रखती है। हाँ, पता है ये नाम एकदम बकवास और बेकार है, लेकिन क्या करें। हालांकि लोटास जैक्सन की बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वह नशे में एकदम धूत था। यहाँ पर ये दोनों किसी तरह लोटास को मनाकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसके घर ले जाते हैं। यहाँ लोटास लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जैक्सन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे पास मैजिकल शकल बनाओ ताकि वह जोकर शकल को क्रॉस न कर सके और हमें नुकसान न पहुँचा सके। इसी बीच इन्हें रोड पर वही पिंक जैकेट वाली लड़की दिखाई देती है जिसे बाद में उस जोकर ने खाया था। जैक्सन गाड़ी रोककर उस लड़की के पास आती है जो काफी घबराई हुई थी। जैक्सन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो लड़की ठीक से जैक्सन को कुछ भी नहीं बताती। तभी जैक्सन और सेम को फिर से जोकर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके बाद वह दोनों उस बच्ची को अपने साथ कार में बैठाकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में लड़की इन्हें अपना नाम बर्ज बताती है।
वो उनसे कहती है कि वह उस बड़े मुंह वाले आदमी को नहीं जानती। खैर अभी ये सब लोटास के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ सेम जब जैक्सन से बात करता है तो वह देखता है कि जैक्सन ड्रग्स ले रही है और वह उसके हाथ से पैकेट छीनकर उसे गिराने लगता है। इस पर जैक्सन उसे कहती है कि आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कितनी डिप्रेस रहती हूँ, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। उसकी बात सुनकर सैम काफी दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोटास बर्ज को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन डर के मारे बर्ज बाहर नहीं आती। हालांकि सैम उसे किसी तरह मनाकर गाड़ी से बाहर ले आता है। अब जैक्सन लोटास को मैजिक सर्कल बनाने को कहती है, लेकिन नशे में होने के कारण लोटास सो जाता है, इसलिए जैक्सन उसे उसके कमरे में ले जाती है। इसके बाद जैक्सन को कमरे में एक किताब मिलती है जिसके अंदर दूसरी दुनिया के अजीब तरह के दिखने वाली एलियनों के बारे में लिखा था। जब वह कमरे से बाहर आती है तो देखती कि सेम नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है और वो छोटी बच्ची उसके के ऊपर बैठी थी, जैसे कि वो उसे काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो बच्ची जैक्सन को देखती है तो वह यहाँ से भाग जाती है। अब जैक्सन सेम को उठाने की कोशिश करती है। जब सेम को होश आता है तो वह जैक्सन को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके फेस को कोई खा रहा हो। जैक्सन दोबारा से बुक खुलती है और फाइनली उसे बुक में उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लोगों को खा जाता है। जब ये लोग नोटिस करते हैं कि सैम का एक पैर छोटे बच्चे के पैर की तरह हो गया है और अपने पैर की ये हालत देखकर सैम एकदम हैरान हो जाता है। जैक्सन का ध्यान पैर से हटाने की कोशिश करती है, जहां पर सेम जैक्सन को बताता है कि उसने अपनी वाइफ को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया है। ये बात सुनकर जैक्सन उससे नाराज हो जाती है और वह यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें बाहर जोक मिलता है। लेकिन इस बार ये लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं और से बात करने की कोशिश करते हैं। सैम कहता है कि आखिर छोटी बच्ची ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की और उसने मेरे पैरों को भी अजीब सा कर दिया। यहाँ जैक्सन भी जोकर से पूछती है कि आखिर वो इन लोगों से चाहता क्या है, वह लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। जोकर नीचे बैठकर लोगों को इशारा करता है कि मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर जैक्सन डरते हुए जोकर के मुंह में चली जाती है और जोकर सेम को भी अंदर जाने का इशारा करता है, जिसके बाद वो भी उसके मुंह में घुस जाता है। अंदर पहुंचकर जोकर की आवाज सुनते हैं जो इन लोगों का वेलकम करता है और इन्हें बताता है कि असल में यहाँ पर शैडो पैरासाइट को पकड़ने आया है और जिस बच्ची से ये लोग मिले थे उसके अंदर वही शैडो पैरासाइट है और वही शैतान लोगों को काटकर उन्हें अपनी तरह बना रहा है। उसी ने सेम पर भी हमला किया था, इसलिए सेम का भी पैर उसी की तरह यानी कि छोटे बच्चे की तरह हो गया। जोकर उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने शैडो पैरासाइट को नहीं ढूंढा और खत्म नहीं किया तो सेम का पूरा शरीर छोटी बच्ची के क्लोन में बदल जाएगा। अब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर पार्क में आई हुई उस लड़की को क्यों खाया और जो बच्ची सेम को खा रही थी वह पार्क वाली बच्ची की क्लोन थी। जोकर उन्हें बताता है कि जैसे ही शैडो पैरासाइट खत्म हो जाएगा तो सैम के पैर के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद जोकर भी दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। जैक्सन और सेम को जोकर की बात ढंग से समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वह दोनों काफी खुश थे कि उन्हें जोकर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उनकी मदद करना चाहता है। अब जोकर वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर सेम की वाइफ डेबी आ जाती है और अपनी हैवी ड्राइविंग से जोकर की चटनी बना देती है, यानी कि उसकी गाड़ी से दबकर जोकर मर जाता है। अब जैक्सन रोते हुए कहती है कि जोकर हम लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन अब जोकर मर गया, अब हम क्या करेंगे। डेबी पुलिस को बुलाने का कहती है, लेकिन सेम और जैक्सन जोकर को गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। इसके बाद ही सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जैक्सन सेम से कहती कि तुम अपनी बीवी के गुलाम हो। सैम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है कि अभी सबसे जरूरी है कि हम उस बच्ची को ढूंढकर उसे समझाएं कि वह जो भी कर रही है वह बहुत गलत कर रही है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची के बहुत सारे क्लोन बाहर घूम रहे हैं। हालांकि जैक्सन को उनके फादर का बात करने वाला आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। सीन स्विफ्ट होता है और हम एक बार फिर से उस बच्ची को देखते हैं जो एक लड़की के पास जाती है और से मदद मांगती है। दूसरी तरफ जैक्सन उन क्लोन से बात करने का प्लान पर अग्री हो जाती है। अब ये लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी सेम बोलता है कि वह अपने पैर की वजह से यह फील कर पा रहे हैं कि वह छोटी बच्ची यहीं कहीं आसपास ही है। या जैक्सन भी सैम को अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में बताती है। इसी बीच रोड पर बर्ज और उसी की तरह दिखने वाले दो और लड़कियों को यानी कि उसकी क्लोन को देखते हैं। जैक्सन गाड़ी से बाहर आती है और वो तीनों लड़कियां भागने लगती है, लेकिन जैक्सन डेबी की हेल्प से उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है और इसे डिग्गी में डाल देती है। लेकिन उन्हें ऐसा करता हुआ एक आदमी देख लेता है। उस आदमी को ऐसा लगता है कि लोग किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत पुलिस के पास फोन मिलाने लगता है। हालांकि जैक्सन उसको भी मारने लगती है और वह आदमी डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लोटास की नींद टूटती है तो वह अपने घर में जोकर की लाश को देखता है। वहीं दूसरी तरफ डेबी सेम कहती है कि क्या वो उससे तलाक लेना चाहता है, लेकिन सेम का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। डेबी कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करते।
तुम बिल्कुल भी एक अच्छे पति नहीं हो। अब ये लोग छोटी बच्ची को लेकर जैक्सन के अपार्टमेंट पहुंचाते हैं और वहां पर उस बच्ची को एक चेयर पर बांधकर जैक्सन लोटास को जोकर की बॉडी लेकर अपने घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद जैक्सन देखती है कि उसके घर के बाहर उस बच्ची के बहुत सारे क्लोन आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ सबसे कहते हैं कि उन्हें बर्ज को टॉर्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो शायद बर्ज के बाकी क्लोन भी टॉर्चर होंगे और वह यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सैम ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं उस बच्ची के क्लोन जैक्सन के घर के सभी एंट्रेंस और दरवाजे खिड़कियां ब्लॉक कर देते हैं और घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब लोटास भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके कार के आसपास बच्चों के बहुत सारे क्लोन घूम रहे थे। जैक्सन लोटास को मैजिकल सर्कल बनाने को कहती है। यहाँ लोटास कहता है कि मुझे कोई मैजिकल सर्कल बनाना नहीं आता, मैं कोई जादूगर कोई हूँ। वहीं सैम दिखाता है कि बर्ज के कुछ क्लोन डेबी पर हमला कर रहे हैं। सैम उन क्लोन को यहाँ से भगाता है और डेबी को वहाँ से उठाकर ले जाता है। जैक्सन वहाँ से बाहर निकलती है और उन क्लोन को हटाकर लोटास को गाड़ी की डिक्की खोलने को कहती है। डिग्गी खुलते ही जैक्सन एक लड़की को जोकर के मुंह में डाल देती है, लेकिन जब एक दूसरा क्लोन जैक्सन को भी जोकर के मुंह में फेंक देता है। दूसरी तरफ डेबी को भी होश आ जाता है और सैम देखता है कि उसकी वाइफ का भी हाथ अभी छोटे बच्चे की तरह हो गया है। वह दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। उनके रूम के बाहर वह क्लोन जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। इधर जोकर के मुंह में जैक्सन बर्ज से बात करती है। वो बच्ची उसे बताती है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसके शरीर के अंदर शैडो पैरासाइट है जो सबको काटकर उसी की तरह बना दे रहा है। वह ये भी बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को ही काट लिया और इसके अलावा उसने और भी कई लोगों को काटकर क्लोन बना दिया है। वह पैरासाइट उसके शरीर में ही है। वह जैक्सन से कहती है कि उससे पहले मैं वापस अपने शरीर से कंट्रोल खो तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर जैक्सन छोटी बच्ची को बचाने के लिए रिस्क लेती है और कहती है कि तुम पैरासाइट को मेरे शरीर में भेज दो, मैं शैडो पैरासाइट से लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही वो शैडो पैरासाइट को जैक्सन के शरीर में जाता है, वह सभी लोग जो छोटी बच्ची की तरह दिखते थे वह जैक्सन के रूप में बदल जाते हैं। अब जैक्सन यहाँ पर उन सभी क्लोन को जोकर के मुंह में घुसने पर मजबूर करती है और जैसे जैसे वह सभी क्लोन जोकर के मुंह में घुसते जाते हैं, वो वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और अंदर ही जैक्सन जोकर से भी लड़ रही थी। सैम भी जोकर के मुंह में घुस जाता है और पैरासाइट से लड़ने में अपनी बेटी के हेल्प करता है। वह दोनों मिलकर जैक्सन के शरीर से उस पैरासाइट को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से अब ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी लोटास और डेवी एक रस्सी की मदद से उन दोनों को बाहर खींच लेते हैं। ये सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वह बच्ची आज भी अपने पेरेंट्स को नॉर्मल रूप में देखकर बहुत खुश होती है। बाकी सभी लोग भी जो क्लोन बन गए थे वह भी अपने असली रूप में आकर बहुत खुश थे। जैक्सन रोते रोते सैम से माफी मांगती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। यहाँ जैक्सन कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब वह दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है।